नमस्ते बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? मेरे सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम लोग जो है हमारा चौथा इकाई है ना, चौथा चैप्टर जो है फोर्थ चैप्टर पौधों को जानिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। पिछले बार हमने जो है जड़ों के बारे में, रूट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो बच्चों, हम लोग ऐसा करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत जो है किससे करेंगे? बिल्कुल सही, कुछ अच्छे विचारों के साथ। ओके। तो एक विचार सुनिए। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश हैं। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं बच्चों, कि हम लोग कितना खुश है। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूं, है ना। आज मम्मी ने मुझे ये करके दिया, पापा ने मुझे वो खरीद के दिया, मेरे भाई ने मेरे लिए ये किया, बहन ने वो किया, मेरे दादा दादी ने ये किया, या फिर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए ऐसा किया। हम लोग खुश रहते हैं। लेकिन हमें एक और बात सोचना चाहिए कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं, है ना। कि हम किस किस को खुशी दे रहे हैं, हम कितने लोगों की बात मान रहे हैं, हमारी वजह से कौन खुश हो रहा है। अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आपके मम्मी पापा खुश, आपके अध्यापक खुश, सभी खुश, है ना। आपके भविष्य भी सुधर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग कितने खुश हैं। ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें जिससे कि दूसरे लोगों को या हमारे आसपास के लोगों को खुशी मिले। ओके, इसी विचार के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार रहिए। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? बताइए। बिल्कुल सही, जड़ों के बारे में, है ना। जड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, रूट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जड़ जो है वो पौधों को क्या करता है, बताइए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही बता रहे हो। जो पौधे होते हैं, है ना, जल क्या करता है, सॉरी, जड़े क्या करता है? पौधों को मजबूती से जमाया रखता है ना। जो मिट्टी में कौन पकड़ के रखता है, बताइए मुझे। जी हाँ, जड़, है ना। जड़ क्या करता है? पौधे को मजबूती से जमाए रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, यानी एंकर कहा जाता है। वो यानी क्या कार्य करता है? पौधों को जो है पकड़ के रखता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है? एक परीक्षण है, उसको जरा देखते हैं कि जड़ें जो है पौधों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षण के लिए हमें जो है क्या करना है बच्चों? हमें दो पौधे लेने हैं। ओके, क्या करना है? दो पौधे लेने हैं। यानी किसी भी आप, यानी कि सारे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सारे पौधे तोड़ दिए, है ना। जो आपके खेतों के बीच में जो अनचाहा जो पौधा उग जाता है, जैसे कि जो खरपतवार है ना। खरपतवार पौधे को क्या करना है? आपको लेना है। और फिर आपको क्या करना है? दो गमले लेने हैं। ओके, दो गमले लेकर जो है, एक गमले में क्या करना है? उस पौधे को उसके जड़ समेत जो है उसको लगाना है। ओके, जो हमारे, जो हमने मिट्टी डाला पहले इस गमले के अंदर, उसके बाद फिर क्या करना है? एक पौधे को उसके जड़ समेत जो है उस किस में लगाना है? गमले में लगाना है। ओके, और दूसरे पौधे को क्या करना है? उनके जड़ों को काट दीजिए। ओके, और फिर जो है हमें उसको दूसरे पौधे, दूसरे जो है गमले में लगाना है। अब आपको क्या करना है? जैसे कि हम लोग करते हैं, नियमित रूप से पानी देना है ना। दोनों पौधों को क्या देना पड़ेगा? नियमित रूप से पानी देना पड़ेगा। जब हम लोग नियमित रूप से पानी देते हैं तो क्या होता है, बताइए मुझे। पौधे बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन हम एक बात इसमें नोटिस करेंगे कि जो पौधा जड़ समेत हमने लगा रखा है, ओके, जो पौधा हमने जड़ समेत लगा रखा है वो तो बढ़ रहा है, हरा भरा हो रहा है, और अच्छे से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जिस पौधे का जड़ हमने काट दिया था, हम क्या देखेंगे? कुछ समय बाद, कुछ सप्ताह, यानी एक सप्ताह बाद या कुछ दिनों बाद हम लोग देखेंगे वो तो सूख रहा है ना। क्या हो रहा है?
वो सूख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो जड़ें जो है किस तरह से मिट्टी से खनिज लवण सब अवशोषित करके पौधों को देता है, किस तरह से उन्हें जो है मजबूती से स्थिरता से उन्हें जमाए रखता है। ओके, और एक और बात आपने देखा होगा, अगर आप लोग क्या बोलते हैं, कोई चने को है ना, कोई भी बीजों को क्या करो, एक कपड़े में बांध के रखो। ओके, बांधने के बाद फिर आप क्या देखोगे, थोड़े समय बाद जो है उसमें से इस तरह की एक संरचना जो है क्या दिखेगा, निकले हुए दिखाई देंगे, है ना। एक इस तरह की संरचना क्या होगा बच्चों, वो जो है निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। आपने कभी ध्यान दिया है? ओके, कभी ध्यान दिया है? ये देखिए, इस तरह से जो है हमने इन बीजों को, या फिर कोई भी है ना, जैसे चना है, सबको जरा करके परीक्षण करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। जब हम इसको गीले कपड़े में बांध के रखते हैं, तो या दूसरे दिन या तीसरे दिन, या फिर जैसे कि आज सुबह बांध दिया, कल सुबह देखिए इसमें से जो है क्या होगा, ऐसे एक सफेद सफेद तरह की क्या निकलता है, एक संरचना जो है वो निकलता है। ओके, जो नवोदित, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको जो है यंग प्लांट्स कहते हैं, इसमें से क्या निकल रहा है, छोटे छोटे पौधों की संरचना निकल रही है ना। और फिर जब आप उसको उस रुमाल से हटाने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, एकदम से आसानी से निकाल पाओगे क्या आप? नहीं निकाल पाओगे। आप देखोगे कि ये जब हम जो बीज है ना, इनको जो है जब हम खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो जो नवोदित को हम लोग सरलता से रुई से बाहर नहीं खींच सकते, है ना, क्योंकि ये जो है इसमें से जो संरचना निकला हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये इसको पकड़ के रख रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, पकड़ के रख रहा है। ओके, ये जकड़े हुए हैं। तो तभी हम देखते हैं जब हम मिट्टी में बीज सब डालते हैं, उसकी जो जड़ जो होता है वो क्या करता है, वो जो है उस पौधे को जकड़ कर रखता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जड़ों के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जब जड़ों के बारे में चर्चा करते हैं, तो दो प्रकार के जड़ जो है हम लोग देखते हैं। ओके, हम लोग कितने प्रकार के जड़ देखते हैं बच्चों? दो प्रकार के जड़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, एक और बार मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा चित्र के साथ दिखाया था, आपको याद होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है मूसला जड़, जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। ओके, दूसरा जो है रेशेदार जड़, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जकड़ा जड़ या फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ओके, इन दोनों के बारे में आप मुझे बता सकते हो? बताइए मुझे, चलिए। ओके, तो ये जो है, ये दो प्रकार के जड़ जो है हम लोग कहाँ पाते हैं, पौधों में हम लोग पाते हैं। ओके, अब जरा हम लोग देख लेते हैं ये जड़ कैसे कैसे होते हैं, किस किस प्रकार से होता है, जरा देखें हम लोग, चलिए। चलिए बच्चों, हम लोग जरा देखते हैं। ओके, कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में जो है हमें क्या करना है, हमें चर्चा करना है, चलिए। तो आप लोग जो है इसको पढ़कर आए हो। हमने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि इसको जो है जरा सा क्या करना है, याद करके आना है, लिख कर आना है। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये देखिए हमने दो प्रकार के जड़ दिखाए। एक तो है टैप रूट सिस्टम, इसकी जो रूट है वो आप देख रहे हो, क्या खास बात है इसमें। और ये जो अगला है, जो हमारा रेशेदार जड़ है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, इसमें क्या खास बात आपको दिखाई दे रहा है दोनों रूट्स में? बताइए। बिल्कुल सही, जो टैप रूट सिस्टम है इसमें आप क्या देख रहे हो, ये तो ऐसे कैसा है, एक मेन जड़ निकल रहा है जो क्या है, गहराई से जा रहा है ना, जो कैसे जा रहा है, गहराई से जा रहा है, और उसके आसपास जो है छोटे छोटे पार्श्व जड़ें निकल रहे हैं। ओके, तो मूसला जड़, टैप रूट क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। जड़ जो है इस तरह से होता है, इसमें क्या है, एक मुख्य, है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है, जो कहाँ जाता है बच्चों, जमीन के काफी गहराई तक जाता है। ओके, जो कहाँ तक जाता है, जमीन की गहराई तक जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें, ये देखिए, ये मोटी सी एक जड़ है,
है ना, जो कहाँ जा रहा है, सीधा गहराई तक पहुंच रहा है। और इससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें यानी लैटरल रूट्स निकलती है। ओके, ये देखो इसके जो आसपास है, ये देखो एक मुख्य जड़ है, फिर यहाँ से जो है जड़ें निकल रहे हैं, और भी जो है छोटे छोटे जड़ें यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें इससे जो है छोटी छोटी पार्श्व जड़ें लैटरल रूट्स जो है वो निकलता है। ओके, चलिए, तो ये इतने यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसा होता है, किस तरह से जो है इसमें से छोटे छोटे जो है जड़ें निकलते हैं, एक मुख्य जड़ होती है। और ये जो है बच्चों, ये द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, यानी ऐसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, जिसमें दो बीज होते हैं, है ना, कॉटिलिडॉन होते हैं, दो होते हैं। तो ये जो है किस तरह से होते हैं, दो बीज पत्री यानी द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ओके, ये कैसे पाया जाता है, दो बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जिसमें जो है जिसके अंदर कैसे होते हैं, यानी दो बीज होते हैं, है ना, पौधों के बीज के अंदर पाए जाने वाली शुरुआती पत्ते जो कैसे होते हैं, पत्तों को अंकुरण के दौरान पोषण प्रदान करता है। और दो बीज पत्री में क्या होता है, यानी द्विबीज पत्री में इन पौधों में क्या होता है, बीजों में दो बीज पत्र होते हैं। ओके, और उसके जो है उदाहरण जैसे कि गाजर हुआ, मूली हुआ, सरसों हुए, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है इसके उदाहरण है। ओके, जब आप गाजर को उखाड़ोगे तो आप देखोगे कि उसको आसानी से हम नहीं उखाड़ पाते हैं, एक लंबा सा क्या जा रहा होता है, एक रूट जो है उसके अंदर तक जा रहा होता है। ओके, तो मूसला जड़ें पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने और पौधों को सहारा देने में मदद करती है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ क्या क्या कार्य है ना। दो जड़ों के बारे में हम बता रहे थे, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो हमने सबसे पहले जो है हमने किसके बारे में याद किया, किसके बारे में देखा, मूसला जड़ के बारे में हमने देखा। ओके, चलिए अब जो है बच्चों अगला देखते हैं। अगला है हमारा रेशेदार जड़। ओके, जिसे जकड़ा जड़ कहते हैं, फाइब्रस रूट। ओके, ये कैसे रूट्स होते हैं, बताइए मुझे कोई, ये कैसा होता है। बिल्कुल सही, ये जो है कैसा होता है बच्चों, ये इसके रूट्स देख रहे हो, ऐसे फैला हुआ होता है, पतले होते हैं, है ना। यह तने के आधार से निकलने वाली पतली रेशी तथा रेशे जैसे कैसा होता है, जड़े एक गुच्छे की तरह होती है। जैसे हम उसको से उखाड़ देते हैं, गुच्छेदार जड़े जो है इसके साथ निकलता है। इसमें आप कोई भी मेन रूट जो है आप नहीं देख रहे हो। तो ये जो फाइब्रस रूट है, जो रेशेदार जड़ है, जकड़ा जड़ है, ये कैसे होता है, ये तने के आधार से निकलने वाली पतली रेशों जैसे जड़ों का एक गुच्छा होता है। ओके, समझ में आया यहां तक, बताइए मुझे। यस, वेरी गुड। अब जो है यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, घास हुआ। ओके, जैसे इन सब में क्या होता है, ये पाया जाता है। तो ये कैसा होता है, एक बीज पत्री पौधों में ये एक बीज यानी यह एक ही बीज पत्र भ्रूण के विकास और अंकुरण के दौरान क्या करता है, पोषक तत्वों को संग्रहित करता है। ओके, चलिए यहां तक आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो इसके उदाहरण हमने जो है क्या देखा, गेहूं, चावल और घास देखा। अब जो है रेशेदार जड़ें क्या करती है, मिट्टी की सतह के पास फैली होती है और पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। ओके, क्या करती है जड़ें, क्या करती है रेशेदार, पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। यह मिट्टी की सतह के पास फैली होती है। इतनी बातों को आप याद रखोगे, कैसे होता है, किस तरह से ये फैला होता है ना। और कैसे जो है मिट्टी से जड़ें क्या करती है, जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती है ना। तो हमने जो है इसमें ये दो प्रकार के जड़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। करोगे ना याद, यस और नो, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने जो है पौधों के ये सब भाग के बारे में हमने चर्चा किया, है ना। तो जो हमारा जो जड़ है वो क्या करता है बताइए,
जड़ जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है ना? ये बात आपको पता है। क्या करता है? जड़ जो है मिट्टी से क्या करता है, मिट्टी में यानी जो मजबूती के साथ जो है जमाए रखता है। तो ये बात क्या करना है, आपको अच्छे से याद करना है कि जड़ क्या कार्य करता है ना? अब जो है फूल जो होता है क्या करता है, फूल जो है फलों का निर्माण करता है। पत्ती क्या करता है बताइए मुझे, भोजन बनाता है। तना क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। फूलों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ तक अभी देख लिया कि तना कैसे सहारा प्रदान करता है, जड़ कैसे मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है पौधे को, और हमारी जो पत्ती होती है वो किस तरह से जो है क्या करता है, बिल्कुल सही, भोजन बनाता है। ओके। तो हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, तना जल एवं खनिज लवण को क्या करता है, पत्ती एवं अन्य भागों तक, पौधों के भागों तक पहुंचाता है ना? और पत्तियां जो है भोजन क्या करती है, बनाती है। और यह भोजन तने में, हमने ये भी बताया आपको, तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार जो है, जैसे कुछ जड़ होते हैं जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, है ना, आदि में क्या होते हैं, उन सबको हम खाते हैं। तो पौधों के जो है विभिन्न भागों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमारा जो है भोजन का स्रोत होता है। ये आप सबको पता है ना, आपने छोटे क्लासेस में क्या कर रखा है, ये पढ़ रखा है। तो जड़ों का भोजन के रूप में जो है हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ये देखिए मूली, गाजर, इन सबको क्या करते हैं, जो जड़ों के रूप में खाते हैं भोजन को। फिर जो है फलों के रूप में खाते हैं, जैसे टमाटर, भिंडी सब। फिर देखिए पत्तियों के रूप में जो है हम लोग साग सब्जियां सब खाते हैं, है ना? और बीजों को जो है भोजन के रूप में खाया जाता है, जैसे कि मटर हुआ, ये सारे बीज वाले को क्या करते हैं हम लोग, बीजों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। और पौधों का जो तना है उसको भी क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। यानी पौधे जो है विभिन्न भागों में अपने पोषक तत्वों को संग्रहित करके रखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं, जहां पर भोजन भंडारित रहता है। ओके। तो ये जो है आपको क्या करना है, ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए, अभी तो हमने किसके बारे में बात कर लिया बच्चों, हमने जो है जड़ों के बारे में बात कर लिया कि किस तरह से जड़ जो है पौधों के विभिन्न भागों में कैसा करता है, विभिन्न भागों में यानी पकड़ कर रखता है, मजबूती से पौधे को मिट्टी में पकड़ के रखता है, और विभिन्न भागों को क्या करता है, अपनी पोषक तत्व, खनिज लवण सब जो है आगे की तरफ पहुंचाता है। और जड़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी हमने क्या देखा, हमने पढ़ा। ओके। अब हम लोग जो है अगला किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आया? यस और नो बताइए मुझे। ओके, मेरे सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग जो है पुष्प के बारे में बात करेंगे, यानी फूल के बारे में बात करेंगे, फ्लावर के बारे में बात करेंगे। ओके। तो बहुत सुंदर लगते हैं फूल देखने में, आप सबको पसंद है ना? बहुत रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल हम लोग जो है देखते हैं, है ना? तो पुष्प को जो है आपने देखेंगे बहुत सारे रंगीन पुष्प जो है हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, पुष्प की संरचना को जो है हमें समझना बहुत जरूरी है ना? कि जो उसकी जो दल है, बाहरी दल है ना, बाह्य दल है, पंखुड़ियां हैं, और किस तरह से जो है हर एक भाग का जो है कार्य होता है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें जो है अच्छे से समझना है, जिसके जरिए आप क्या समझ जाओगे कि जो है पुष्प जो है क्या क्या कार्य करता है। ओके। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके दौरान जो है जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ओके। चलिए, तो बच्चों पहले हम लोगों को क्या करना है, पुष्प के एक एक भागों को देख लेते हैं। ओके। आप लोग सब तैयार हो कि कौन कौन से भाग है जो हम लोग जो है किसमें देखते हैं, पुष्प में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुष्पों के विभिन्न भागों के बारे में देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो पुष्प के जो विभिन्न भाग है, ओके,
तो आपने देखा होगा पुष्प के जो है क्या होता है, बाहरी जो होता है बहुत सुंदर लगते हैं, उसके पंखुड़ियां सब देखने में, है ना, बहुत सुंदर लगता है ना। तो ये देखिए, ये जो है इसका जो बाहरी भाग है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहला ये जो यहाँ पर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस भाग को हम लोग जो है, ये जो हरा भाग है यहाँ का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा पुष्प की जब बनने से पहले क्या होता है, इसमें जो है कली क्या होती है, ऐसे बंद रहता है। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है उसके बाह्य दल है। और ये तो हमें पता है ना, जो बाहर की तरफ है ये क्या है, इसकी पेटल्स है, इसकी जो है पंखुड़ियां है। क्या है बच्चों, इसकी पेटल्स है, इसकी पंखुड़ियां है। आपने देखा होगा ना, पुष्प को जब आप तोड़ते हो तो आप जो है इस तरह से सारे भागों को आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो। अब देखिए बच्चों, ये जो भाग है यहाँ पर, है ना, ये जो अंडाशय वाला ये जो भाग है, ये कौन सा होगा बताइए मुझे। ये जो है स्त्री केशर होगा, यानी पिस्टिल। कौन सा होता है, अंडाशय होता है, ये कौन सा होता है, स्त्री केशर होता है। ओके, पिस्टिल होता है। अब देखिए अगला जो है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो है ये जो ऊपर की जो कण है, यहाँ पर आप देखते होंगे फूलों में क्या होता है, ऊपर कैसे से हल्के हल्के से कण होते हैं, है ना, जो ऐसे आप अगर हाथ लगाओ तो आपके हाथ में ऐसे जो है छोटे छोटे पाउडर के रूप में आ जाता है। तो ये है इसका परागकोश, यानी एंथर जिसे कहते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया कौन कौन से भाग है, किस किस तरह से होता है। और ये जो भाग है इसका, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं। ओके, तो ये जो है हमने क्या देखा, पुष्प की एक जो है भागों को देखा, कौन कौन से उसमें भाग होते हैं, उसमें जो है पुष्प के जो है बाह्य दल कौन सा है ना। हमने जो है पुष्प की विभिन्न संरचनाओं के बारे में देखा, पुष्प की कौन कौन सी संरचना है, पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा। ओके, बाह्य दल कौन सा होता है, आपको जो है अगर किसी तरह से आपको करने के लिए बोले तो आपको जो है करना पड़ेगा। ओके, फिर जो है स्त्री केशर कौन सा होता है, फिर पुंकेसर कौन सा भाग होता है, इसकी जो है पंखुड़ियां कौन सी होती है, इसमें जो है परागकोश कैसे होते हैं, एंथर क्या होते हैं, है ना। ये सारे जो है आपको क्या करना है, याद से आपको जो है लिखना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो जो खिले खिले भाग जो है वो कौन सा है, वो पुष्प की पंखुड़ियां हैं। ओके, तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में और आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है पुष्प के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना, पुष्प के बारे में बता रहे थे। तो ये जो पुष्प का जो खिला हुआ भाग जो हमने देखा वो कौन सा था बताइए मुझे, पंखुड़ियां, जो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत रंग बिरंगी होती है ना। सारे पुष्पों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, पंखुड़ियां होती है। सभी पुष्प क्या आपको एक जैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं, है ना, खिले खिले लगते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और फिर हमने क्या देखा, हमने जो है पुष्प का बाह्य दल देखा, है ना, बाह्य दल। ओके, तो हमने जो है पुष्प के कौन कौन से संरचना देखा, हमने सबसे पहले जो है पेटल्स देखा, पंखुड़ियां जिसे कहते हैं। ओके, फिर हमने क्या देखा, उसकी सेपल्स देखा। ओके, जो बहुत ही आकर्षित और बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इसकी जो है, ये देखिए ऐसे जैसे सेपल्स है ना। और इसमें जो है फिर क्या होता है, पुष्प में ये देखिए इसकी पंखुड़ियां होती है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आपने देख रखा होगा ना, सारे बहुत रंग बिरंगे पुष्प। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है इसके पेटल्स है। ओके, और पंखुड़ियां जिसे कहते हैं, और ये जो भाग है इसका, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है सेपल्स कहते हैं। तो इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। और फिर आपने कभी देखा है कि कितने बाह्य दल होते हैं, कोई भी पुष्प लीजिएगा और आप उसको ध्यान से देखिएगा कि एक एक पुष्प में जो है कितने बाह्य दल होते हैं। और कितने, यानी हर पुष्पों में क्या होगा, अलग अलग प्रकार की जो है होंगे। आपके विद्यालय में पुष्प है, तो पुष्प है तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा।
अध्ययन कीजिएगा उसके बारे में कि किस किस पुष्प में जो है कैसे कैसे होते हैं, और पुष्प का जो भाग होता है वो जो है किस तरह से जुड़ा होता है। ओके। अब हमने जो है फिर हमने किस किस के बारे में बात किया, परागकोश के बारे में बात किया। ओके, परागकोश। हमने किसके बारे में चर्चा किया, फिर जो है परागकोश के बारे में हमने जो है बात किया। ओके, कि किस तरह से जो है परागकोश होता है, एंथर्स। और फिर कौन सा भाग देखा हमने, फिर जो है हमने स्त्री केशर देखा, पिस्टिल। अभी हम इसको सब दिखाएंगे आपको एक एक भागों को। ओके, पिस्टिल, स्त्री केशर। ओके, फिर हमने और क्या देखा, हमने जो है स्टेमेंस देखे। चलिए, दिख रहा है बच्चों? Okay, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। चलिए, हम इसको जो है थोड़ी ऊपर लिख के दिखाते हैं आपको। ओके, आपको जो है सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमने जो है पुष्प, पंखुड़ियां, बाह्य दल, परागकोश, पिस्टल, फिर जो है हमने और किसके बारे में बात किया, स्टेमन्स के बारे में बात किया। ओके, तो ये सारे भाग जो है आपको क्या होना चाहिए, आपको जो है याद होना चाहिए। ओके, किसके बारे में बात किया, हमने जो है स्टेमेंस के बारे में बात किया। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इन सब भागों को जरा देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ पिस्टिल देखते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ जो है हम लोग कौन सा देख रहे हैं, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ पिस्टिल यानी स्त्री केसर के जो भाग है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो है उसके बारे में देख रहे हैं। तो आपको एक एक भाग जो है कौन कौन सा होता है वो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, इसको बनाना है, और इसको जो है कौन कौन से भाग है पुष्प के अंदर के, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें जो है हम लोग पिस्टल के जो है पार्ट्स को दिखा रहे हैं, यानी स्त्री केसर के जो भाग है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ओके, तो ये जो सबसे पहला, ये जो ऊपर है, ये क्या है बच्चों, ये जो है वर्तिकाग्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ओके, क्या है, वर्तिकाग्र है, इसको हम लोग जो है स्टिग्मा कहते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि कौन सा भाग कौन सा है। अब देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे जो लंबा सा आकृति है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जो है हम लोग स्टाइल कहेंगे। ओके, वर्तिका कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। अब ये देखिए, हमारा ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये जो भाग है फूल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प के अंदर की जो संरचना है इसको हम लोग जो है अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। ओके, और ये जो बाहरी हिस्सा है ये क्या है बच्चों, ये ओवरी वॉल है। ओके, उसकी दीवार है। अब देखिए, इसके अंदर आप छोटे छोटे बीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, इसके अंदर छोटे छोटे जो है अंकुरित जो है बीज फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ओव्यूल्स है। ये इसे क्या कहते हैं, हम लोग इसके बीजांड कहते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों को ये क्लियर हुआ कि किस तरह से जो है पुष्प का एक एक भाग होता है। यानी हम लोगों ने ये भाग जो है किसके बारे में दिखाया है, ये स्त्री केसर के भाग के बारे में हमने दिखाया है। अब आपको पता है पुंकेसर भी होता है ना। पुंकेसर के भाग भी जो है क्या करना है, आपको याद रखना है, पार्ट्स ऑफ स्टेमन। तो ये बात क्लियर हुआ आपको, मुझे बताइए। ओके, अगली बार आप क्या करोगे, इसको जो है बनाकर मुझे दिखाना है। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, पुंकेसर के भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने
बना रखा है किसी ने, बताइए मुझे। ओके, उसमें हमने देखा पुंकेसर का चित्र, मैंने जब आपको दिखाया तभी आपने देखा किस तरह से जो है कैसा होता है, एक लंबा सा संरचना, है ना। कैसा होता है बच्चों, एक लंबा सा संरचना होता है। और उसके ऊपर देखिए इस तरह का एक क्या होता है, एक आकृति होती है। ओके, इस तरह की जो है आकृति होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश। और ये जो आकृति है इसको हम लोग तंतु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, परागकोश, और जो है इसको तंतु कहते हैं। यानी परागकोश को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, एंथर बोलते हैं, है ना, एंथर। और ये जो है भाग, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। तो बच्चों, आज जो जो बातें आपको बताई है वो आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगले क्लास में पुष्प के बारे में और आगे बात करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।